नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, हम उत्तर प्रदेश पुलिस का जीके का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने 2018 के अक्टूबर में जो पेपर हुआ था 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर का सॉल्यूशन कर लिया है और 18 जून मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का भी सॉल्यूशन हम कर चुके हैं और 19 जून के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हमने सॉल्यूशन कर लिया है। और इस वीडियो में हम इवनिंग शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन कर लेंगे। 2018 के जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए थे कुल मिला करके सारे का हमने सॉल्यूशन कर लेंगे इस वीडियो के साथ ही। हिंदी के भी पेपर साथ ही हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं, आप देख लेना। जो साथी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करो जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत के तुरंत पहुंच जाए। साथियों, कम समय बचा हुआ है, आपको पता है 17 और 18 फरवरी का पेपर है दोनों शिफ्टों में। तो अब हम 10-15 दिन में क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस के पेपर हैं उन सबका देखेंगे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों से निवेदन है, सभी साथियों के पास वीडियो जरूर शेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके। क्योंकि पेपर तो आपके पास होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि सॉल्यूशन जो होगा, चार ऑप्शन जो होंगे उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने सामान्य ज्ञान का क्या है। अ वेटर इंडिया अ वेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, इस पुस्तक के लेखक NR नारायण मूर्ति है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 की हालिया, ये करंट का क्वेश्चन है 2018 का, तो इसका कोई मतलब नहीं है साथियों। अगर करंट अफेयर चाहते हो आप कि हम हमारे यूपी पुलिस के लिए करंट अफेयर कराया जाए तो कमेंट करके बताना, तो मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो ले आऊँगा, 1 2 3 शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट, जिसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होगा। तो फारेनहाइट में साथियों जल का क्वथनांक होता है 212 फारेनहाइट। ठीक है, इतने पर जल उबलता है और सेल्सियस में 100 पर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी बागवान की फसल नहीं है। तो बागवान की कॉफी है, चाय है, काजू है, लेकिन मोटा अनाज नहीं है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये है क्वेश्चन। तो साथियों, तूर दाल को अरहर की दाल भी कहते हैं। ठीक है, तूर की दाल को क्या बोलते हैं, अरहर की दाल। आगे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6, डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को नापने में किया जाता है। हवा के बल और वेग को नापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बाकी का स्पीडोमीटर स्पीड को मापने में, लेक्टोमीटर दूध को नापने में, थर्मामीटर तापमान को मापने में, और एनीमोमीटर ये हवा में बल और वेग को नापता है, एनीमोमीटर। ठीक है साथियों, आगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो सबको पता है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस बताओ, वो मनाते हैं 10 जनवरी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, ये इससे रिलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल ऑफ एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। तो साथ ही इसका मुख्यालय मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की केंद्र सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय पर्व घोषित करने का निर्णय। तो देखो करंट का था, ये कोई मतलब नहीं। साथियों, ये प्रीवियस ईयर के पेपर खुद देख लो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11, एक रंग बिरंगा मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद लगता है, उसका क्या नाम है। तो उसे बोलते हैं नौचंदी का मेला। साथियों, मेले की वीडियो बन चुकी है, कल ही अपलोड की गई है साथियों, उसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, उसको देख लेना आप। ठीक है, और भी यूपीजी के स्पेशल के वीडियो आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो नौचंदी मेला जो हिंदू और मुसलमान का जो है एकता का प्रतीक है, कहाँ लगता है, मेरठ में। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12, एंटीबायोटिक पेनिसिलियन की खोज किसने की थी। एंटीबायोटिक पेनिसिलियन सबसे पहले ये खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये पेनिसिलियन किससे बनती है कवक से। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कवक के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था, पेनिसिलियन दवाई का। ठीक है, एंटीबायोटिक है ये, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे बनती है, कवक से। तो ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की खाली जगह भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है।
तो भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं उनको कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है, जिसमें हिंदी राजकीय भाषा है। 14 सितंबर 1949 को माना गया था उसको। आगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है खाली जगह की मतलब खाली जगह की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। अच्छा, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, महाधिवक्ता की नहीं होती है, क्योंकि महाधिवक्ता 165वें आर्टिकल में आता है, जिसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महान्यायाधिवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 76 के अनुसार, ठीक है साथियों। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, राज्यपाल की और न्यायवादी की, ठीक है। और महाधिवक्ता की कौन करता है? राज्यपाल 165 के अनुसार, ठीक है साथियों। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं मैं, हाँ समय कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। एक सदस्य के पास क्या है? बैंक खाता है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो वो आंसर है केरल, ठीक है, केरल राज्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, उस वाहिनी का चयन करो जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। तो वो होता है यूरेथ्रा, ठीक है। मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है, उसे क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर। किसकी स्मृति में? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, 11 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 17, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित हुआ था। तो जीएसटी के बारे में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स होती है और इसको 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था 8 सितंबर 2016 को। और ये जो है अनुच्छेद 279 में आता है। 279 में इसको लागू करने वाला पहला राज्य फ्रांस और देश फ्रांस और राज्य असम, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। 101वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है? तो बुंदेलखंड में कौन कौन से आते हैं? झांसी, महोबा है, चित्रकूट, ये सब आते हैं, ललितपुर, जालौर वगैरह ये सब आते हैं। तो महोबा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार कुल कितना क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 7.3 जो है इतना क्षेत्रफल है मतलब प्रतिशत में। और वैसे पूछा जाए तो 2,40,928, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 21, 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या बोलते थे? तो मथुरा को सूरसेन की नगरी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस रूमाली काव्य लेखक को उनकी कृति मद नास्टिक के लिए जाना जाता है? तो मर्द नास्टिक के लिए जाना जाता है रहीम दास को, ठीक है, रहीम दास को मद नास्टिक के नाम से। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान के लिए संपादक जो वही थे जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। कौन? मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। 1887 में इन्होंने अपना दैनिक समाचार पत्र निकाला जिसे बोलते हैं हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? यानी हिंदी को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया कौन सी सन में? तो ध्यान रखना 1968 में, 1968 ध्यान रखना, वहां से हिंदी को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार बताओ। तो दशवंत और मीर सैयद, ये ठीक है। तो यानी सी और डी दोनों ऑप्शन इसके सही है, ठीक है। मुख्य दरबार के चित्रकार थे कौन? दशवंत और मीर सैयद अली, ध्यान रखना, दशवंत और मीर सैयद अली चित्रकार थे। आगे क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 देखेंगे। 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। टप्पा शैली का तो कौन थे वे? तो वे थे मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था फैजाबाद के लिए। कौन? मुस्तरी बाई। क्वेश्चन नंबर 27, तो में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत। तो बुंदेलखंड का वही लोकप्रिय गीत है कौन सा? आला, ठीक है, महुआ में प्रसिद्ध। और वेहरा गीत ये पूर्वांचल में, रसिया ब्रज में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाल नदी से जुड़ जाती है और बाद में घाघरा नदी बन जाती है? तो ब्रह्म घाट पर करनाली से मिलने वाली नदी का नाम है शारदा नदी। शारदा नदी को काली नदी बोलते हैं, जो कहाँ से निकलती है? हिमालय के काला पानी से निकलती है और ब्रह्म घाट में करनाल नदी से मिल जाती है और घाघरा बन जाती है और घाघरा आगे जाकर के सरयू बन जाती है। ठीक है साथियों, तो एक्सप्लेन सुन लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस खनिज को पीला केक बोलते हैं? तो यूरेनियम को पीला केक कहा जाता है, यूरेनियम पीला केक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में, ये करंट का क्वेश्चन था, उठाओ। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में, ये भी करंट का था, इसे भी हटाओ। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी करंट का, जीएसटी पूछी गई है, वो G20, जैसे अभी G20 हुई थी अपने यहाँ, तो तब 2018 में भी हुई थी, तो उसका भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो ये करंट है। तो साथियों, अगर करंट अफेयर आप चाहते हो प्लस के लिए हमें मिल जाएगी एक ही वीडियो में, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा। आइए क्वेश्चन अगला 33, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? और जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक व भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो यानी वेदांत कॉलेज 1855 ईस्वी में किसने शुरुआत की थी? तो वही थे जिन्होंने सतीव्रता का अंत किया था। तो सतीव्रता का अंत करने वाले कौन थे? राजा राममोहन राय, जिन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, राजा राममोहन राय। साथियों, अब ये बता देना वेदांत कॉलेज कहाँ पर है, कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? सीलोन मतलब श्रीलंका, सीलोन का मतलब श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 35, 1869 में खाली जगह नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? तो बताओ कौन सी नहर के? सुएज नहर के। ठीक है, तो 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी जो है 7000 किलोमीटर क्या हो गई? कम, सुएज नहर के खुलने से। तो ध्यान रखेंगे, सुएज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है? कमेंट करके बताना। वो भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है, ये भी ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर, ये भी करंट का है, 2018 में कौन मुख्य अतिथि रहा था? तो अब बताना कि 2024 में कौन मुख्य अतिथि रहे थे और 2023 में कौन मुख्य अतिथि रहे थे गणतंत्र दिवस पर भारत में। ध्यान रखेंगे इसको भी, कमेंट करके बताना आपको याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में ऐसे किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया? तो तभी का क्वेश्चन है, करंट का समझौता किया अमेजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी है और एक जिन्होंने कई उद्योगों की स्थापना की है? यानी एक वैज्ञानिक भी है और एक उद्योगपति है, वो कौन है? तो वो वही है जिनका नाम है विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, जिनके नाम पर इसरो की स्थापना हुई थी। ध्यान करेंगे। तो ये हमारे पुलिस का 19 जून इवनिंग शिफ्ट का हमने पेपर का सॉल्यूशन कर लिया। साथियों, वीडियो सभी साथियों को शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और भी जैसे भी समय मिलेगा तैसे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। पेपर जरूर देखो आप, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके। ठीक है, क्योंकि समय कम है, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो वही सिलेक्टेड पढ़ो जितने से हमारा काम हो जाए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।